दिन के तेज़ी के बाद आज मार्केट फिर से फ्लैट सपाट रहा। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। और साथ ही में कौन सा ही लेवल इम्पोर्टेंट है, सेंसेक्स हो या निफ्टी 50, दोनों में कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है और आपको किस जोन में बचना चाहिए, वो एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BR30 ब्लाडेड। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे पहले फंडामेंटल तरीके से कि फंडामेंटल कैसा क्या हुआ कि मार्केट ऐसा पाट रहा और कोई बड़ा ट्रिगर मिला कि नहीं मिला। तो पहले हम फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। आज कोई बड़ी पॉजिटिव या निगेटिव खबर नहीं आई। क्रिसमस वीक होने से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा। कुछ सेक्टर जैसे आईटी में प्रॉफिट बुकिंग, तो कुछ में हल्की खरीदारी, इससे मार्केट संतुलित रहे। रुपया व करेंसी मार्केट की मतलब जो कन्फ्यूजन है वो निवेशक थोड़ा सावधान रहे। विदेशी निवेशकों का रुख भी बहुत मजबूत नहीं रहा, जिससे मतलब मार्केट में आज कुछ बड़ा हलचल नहीं रहा। फंडामेंटल तरीके से आज ऐसे मार्केट में कुछ नहीं रहा, जिससे मार्केट पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और आज रुपया भी कमज़ोर था। और कल क्या था कि कल 22 पैसे मजबूत होकर के डॉलर के मुकाबले रुपया बंद हुआ था। और कल संटा रैली भी था। और कल के लिए मार्केट मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कल मार्केट में अच्छा खासा मूव भी आया था। और लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम अब टेक्निकल एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि चार्ट क्या बता रहा है, कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये अभी जो चार्ट देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे है, और सेंसस का है जो डेली टाइम फ्रेम पे है। और यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट, यानी जब गुरुवार के दिन मार्केट यहाँ से एक कन्फ्यूजन में था मार्केट, यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बना। स्पिनिंग बॉटम बनने के बाद मार्केट यहाँ से कंफ्यूज था और फिर मार्केट में बायर एंट्री लिए। और बायर एंट्री लेने के बाद कल के दिन यानी सोमवार के दिन जो संटा रैली जिसको बोला जाता है, और ये साल के आखिरी महीने दिसंबर में हर साल ये संटा रैली आता है। और संटा रैली में आदमी क्या करते हैं कि वाइंग करते हैं। तो इसका असर कल दिखा, लेकिन आज जो है आज इसका असर कुछ नहीं पड़ा। तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल, इसको इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, ये अगर टॉप पे बना है, मतलब एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, और ये खास करके टॉप पे ही बनता है। तो ये टॉप पे बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, इसका साइकोलॉजी क्या होता है, इस कैंडल को देख कर आदमी मार्केट में क्या सोचते हैं कि पहले बायर एक्टिव थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो बीक है यहाँ, ये बीक पहले बायर एक्टिव होते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि सेलर प्रेशर बना करके मार्केट को नीचे धकेलता है, और फिर यहाँ से मार्केट में बायर एंट्री लेते हैं और मार्केट को ऊपर क्लोज कर देते हैं। तो ये हैंगिंग मैन है और ये टॉप पे भी बना है, जिससे क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से मार्केट लगभग 1300 पॉइंट ऊपर गया है। और फिर आज मार्केट सपाट यानी फ्लैट रहा है, ज़्यादा हलचल नहीं हुआ मार्केट में। तो ये हैंगिंग मैन बता रहा है कि कल हो सके तो मार्केट में गिरावट रह सकती है, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे तो चार्ट हमें यही बता रही है कि कल मार्केट में गिरावट रहेगी। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हिसाब से यही लग रहा है कि कल मार्केट में गिरावट होगी। और इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे कम टाइम फ्रेम पे, और उसको भी एनालाइज करेंगे कि मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है और आपको कहाँ सतर्क रहना चाहिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, BOS जिसको बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और यहाँ से मतलब इस जोन को आपको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को कल के दिन इस जो कैंडल बना, मतलब जो तेजी था, ये 50% से ज़्यादा ही ऊपर क्लोज किया है।
जिससे क्या हुआ कि निवेशकों का मतलब भरोसा बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज मार्केट क्या किया कि ये जो बॉस है मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, इसके ऊपर आके मार्केट ये जो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यानी रेजिस्टेंस फिलअप हुआ, तो ये जब रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह काम किया आज के लिए। और मार्केट यहाँ पे आके इसको रिटेस्ट भी किया है। तो आपको और जोन अभी क्या मतलब मार्केट क्या है ना कि एक डेंजर जोन में अभी मार्केट है, तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि मार्केट इसके बाद ऑल टाइम हाई के ही करीब जाने वाला है। जब ये लेवल ब्रेक हुआ फिर यहाँ से आपको ये जो लेवल है वो दिखाता हूँ। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल 85-700 का जो लेवल है, ये भी एक डेंजर जोन ही है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज नहीं करता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और मार्केट यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही इसको टच कर रहा है बार बार वहाँ से नीचे ही आ रहा है। और ऑल टाइम हाई पे ऐसे भी लोग सतर्क रहते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कोई रेजिस्टेंस और कोई सपोर्ट नहीं रहता है। तो इसीलिए आप सतर्क रहिए। अब इसको क्या करेंगे, हम कम टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि मार्केट के लिए कौन सा जोन इम्पोर्टेंट्स है। और एसएमसी, एमएमसी, आईटीसी प्लस में कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, इस सब के माध्यम से हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। और प्लस में कि तो इसको हम अब शिफ्ट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए टाइम फ्रेम क्या है ना कि टाइम फ्रेम आप कौन सा टाइम फ्रेम को पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे चाहे जो भी आप टाइम फ्रेम लगा रहे हैं सब पे अलग अलग डाटा मिलेगा। आप कोई एक टाइम फ्रेम पकड़िए और उसी में अपना एक तरीका ढूंढिए, और तरीका ढूंढने के बाद में उसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि आप हर कैंडल स्टिक पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न हो या एसएमसी हो या आईटीसी हो या एमएमसी हो, सब कुछ काम करता है। आप किसी एक टाइम फ्रेम को पकड़िए, उस पर एनालाइज कीजिए। अगर आप पुराने हो जाएंगे तब इस बात को समझेंगे तो फिर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नए हो तो पहले आप कोई एक टाइम फ्रेम को पकड़िए और उसके ऊपर ही एनालाइज कीजिए। चाहे कैंडल देख रहे हो, चाहे चार्ट पैटर्न देख रहे हो, चाहे एसएमसी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हैं, पहले एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न पे एक ही टाइम फ्रेम पे उसको शिफ्ट करके उसी पे आप एनालाइज कीजिए। तो अभी ये चार्ट है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और अभी अब एनालाइज करेंगे इसको। आज मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और गैप डाउन ओपनिंग हो यहाँ से मार्केट जब ओपन हुआ 9:15 में, जब मार्केट में ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, इस कैंडल का जो हाई है, ये इस कैंडल का जो हाई है, ये हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको अगर हम ड्रॉ करें और इसका लेवल देखें तो ये है 85-700 से लेकर के 800 के बीच में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट में ये काम भी किया है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे इस प्राइस को टच किया है, अगर बैक में इसको आप देखेंगे तो बैक में भी ये बहुत अच्छा काम किया है ये रेजिस्टेंस। जैसे इस जोन को मतलब टच किया है मार्केट, फिर से नीचे की तरफ मार्केट यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ फिर मार्केट नीचे की तरफ यानी डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर दिया। और मार्केट 2 दिन से ना, जैसे कि कल अच्छा खासा मतलब मूव था, और आज क्या हुआ कि आज ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मतलब क्या हुआ कि मार्केट आज 300-350 के जोन में ही घूमता रह गया पूरे दिन। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कंफ्यूज कब होता है, या तो कोई बड़ा डाटा आने वाला होता है, या तो कोई बड़ा निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला होता है। ऐसा अगर कुछ भी मतलब मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट हो और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता हो, अगर ये आना होता है तो मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है, अपने आप को कंफ्यूज करता है। और कंफ्यूज करने के बाद मार्केट कुछ दिनों तक उसी रेंज में ट्रेड करता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट इसी जोन में आज पूरे दिन ऐसे ऐसे घूमते रह गया, ट्रेड करते रह गया। और एक बात और आपको बता दूं मैं, अगर कोई ऐसा डाटा आने वाला है, मान के चलिए कि इन्फ्लेशन हो या आरबीआई या फेडरल रिजर्व बैंक का जो मीटिंग हो, या कुछ भी ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, या लंबी छुट्टी, जैसे कि अभी क्रिसमस डे का छुट्टी होने वाला है, ये छुट्टी पूरे ग्लोबल में रहता है। तो क्या होता है ना, जब ये कंफर्म नहीं होता है मार्केट में, ऐसा कुछ भी बड़ा न्यूज़ इवेंट हो या कुछ भी ऐसा बड़ा हो जो मार्केट में लोग कंफर्म नहीं होते हैं, तब जाके मार्केट साइड वेज में होता है और मार्केट कंफ्यूज होता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के लिए
कुछ ऐसा बड़ा न्यूज़ आने वाला है या कोई डाटा आने वाला है जिससे लोग अभी क्या है ना कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि वो निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। और प्लस में ये साल का आखिरी महीने है, इसमें क्या होता है कि अपना जो भी लोग पहले से यानी 11 महीने से जो शेयर परचेस करके अपने पास रखे रहते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो यानी जो पोर्टफोलियो में उनके कचरा शेयर मतलब कचरा स्टॉक रहता है जो अच्छा खासा मतलब रिटर्न नहीं देता है, क्या करते हैं वो लोग उस स्टॉक को ना सेल कर देते हैं। और कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट होता है ये भी आता है, प्लस में कि अगले महीने जो जनवरी महीने से क्या होगा कि नया बिल पास होगा GST वगैरह वगैरह। तो ये सब का मतलब इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है ये महीना ख़त्म होने से पहले ही। तो अभी चार्ट को हम फिर से मतलब अपने टॉपिक पर लौट जाते हैं कि मार्केट में ऐसा आज क्या हुआ। मार्केट कल और आज एक सेंटर जोन में बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, जो हम अभी ट्रेंड लाइन खींचे हैं, इसको आप सपोर्ट भी मान सकते हैं, इसको आप रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह मान सकते हैं मैं आपको एक बता देता हूँ। ये एक SMC का पैटर्न होता है। जैसे कि कल के दिन मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट में। अच्छा खासा मतलब गैप अप 300-350 के करीब में है ये। अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ। और गैप अप ओपनिंग कब होता है, जैसे कि ओवरनाइट या जब 9:07 से 9:07 तक जब मार्केट में एक ओवरनाइट जो ऑर्डर लगते हैं, चाहे सुबह में जो देखेंगे ऑर्डर जो लगते हैं, उसमें बाइंग प्रेशर बढ़ने से ना गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो ये गैप है और ये अच्छा खासा हुआ। और मार्केट यहाँ से यहाँ गया, फिर इसी जोन में ट्रेड करता रहा, इसी जोन में। यानी मार्केट में क्या हुआ, इसको अगर आप रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे, इसको आप रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे तो मार्केट में क्या हुआ कल के लिए, आज का हम बात नहीं करेंगे, आज का भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ये जो क्या हुआ ना कि यहाँ से मतलब रैली, यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से रैली बना मार्केट में, यहाँ से मार्केट में रैली बना। रैली मतलब होता है तेजी। और फिर मार्केट में यहाँ बेस बनाया, अब देख सकते हैं बेस, या इसको आप कंसोलिडेशन जोन भी कह सकते हैं। या अगर आप मार्केट का फेज के हिसाब से देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो जाएगा। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ये। और यहाँ से क्या हुआ, होने के बाद मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया हल्का सा, फिर मार्केट इसी जोन में आया और फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गए और फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। यहाँ पे आके क्लोज किया, यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी, ये लाइन कल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन यही लाइन 2:25 के बाद एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लगा। कैसे काम किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ एक ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर मार्केट इसी सपोर्ट पे देख रहे हैं यहाँ पे, इसी सपोर्ट पे रिटेस्ट किया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर मार्केट यहाँ से कंफ्यूज हुआ और फिर मार्केट हल्का सा नीचे आया। और नीचे आने के बाद आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होकर के मार्केट यहाँ तक आया। अब बैक में जब जाएंगे ना तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और अच्छा खासा काम किया है। यहाँ इस लेवल को टच किया और यहाँ जो भी लिक्विडिटी बचा हुआ था कल के दिन, कल मार्केट में जो भी लिक्विडिटी इस रेंज में बना हुआ था उसको लिक्विडिटी को साफ किया। मतलब आप इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं BSL, मतलब बाई साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी था और मार्केट इसको आज ग्रैब किया, वहाँ से लिक्विडिटी को साफ किया और फिर मार्केट तुरंत नीचे धड़ाम से जो नीचे यहाँ से ये जो लिक्विडिटी था यहाँ का लिक्विडिटी साफ किया और यहाँ तक का लिक्विडिटी साफ किया। ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे होता है ये होता है SSL, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी। और इसको आप इंटरनल लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं। इंटरनल मतलब अंदर का, और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि कल के दिन जो भी लोग बाई किए होंगे या सेल किए होंगे तो उनका कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस होता है। मान के चलिए कि अगर हम यहाँ बाई करेंगे तो हमारा एंट्री पॉइंट ये रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इतना का, और हमारा टारगेट जो भी रहे यहाँ रहे और यहाँ रहे जो भी रहे।
तो हमारा जो ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यही मार्केट के लिए लिक्विडिटी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एक कैंडल पे, जैसे मान के चलिए इस कैंडल पे एक ट्रेड नहीं होता है बल्कि लाखों ट्रेड होता है, और लाखों लोग एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होता है और कहीं ना कहीं टारगेट होता है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपका और हमारा या मार्केट में जो भी लोग हैं उनका स्टॉप लॉस। तो क्या होता है कि कितना आदमी जो है ना जिसका टारगेट यहाँ पे होगा वो तो निकल गए होंगे, लेकिन किसी आदमी का क्या होगा कि यहाँ एंट्री बनाए होंगे तो उनका जो है टारगेट यहाँ रहेगा, टारगेट यहाँ रहेगा और यहाँ भी रहेगा। मतलब वो उनके अपने हिसाब से टारगेट फिक्स कर दे। जैसे कि अगर अभी हम चार्ट एनालाइज कर रहे हैं तो एनालाइज करके हमारा एक नज़रिया हम क्रिएट करेंगे कि मार्केट में क्या होगा और हमको किस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहिए, उस हिसाब से मार्केट में हम एंट्री लेंगे और अपना टारगेट फिक्स करेंगे। तो वैसे ही वो हर इंसान का होता है, हर इंसान चार्ट रीड करता है और हर एक इंसान का स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री पॉइंट होता है। तो यही होता है लिक्विडिटी। तो मार्केट में यहाँ भी लिक्विडिटी बचा हुआ था और यहाँ भी लिक्विडिटी बचा हुआ था। तो ऊपर की तरफ पहले ग्रैब किया, मतलब ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप किया, साफ किया, और फिर नीचे की तरफ साफ करके मार्केट एक जोन में जो है फिर से ट्रेड करने लगा। और ये देख रहे हैं आप, ये जो आप लाइन ड्रॉ किया हूँ मैं अभी, ये भी एक सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस की तरह काम किया, सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अब इस जो एरिया है, मतलब 85, 900, 590 या 588 का जो जोन है, आप उसको भी हम रीड करते हैं। क्या हुआ कि मार्केट यहाँ लगभग 4 घंटे तक, यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक तकरीबन 4 घंटे तक मार्केट उसी जोन में ट्रेड करता रहा, जो हमारा पहले जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो वो ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट की तरह काम किया। फिर वही से आज यहाँ पे ओपन ऊपर का लिक्विडिटी ख़त्म करके नीचे आया, तो फिर इसको ब्रेक किया यहाँ पे, और ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट नीचे आया। तो ये जो अब पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो सपोर्ट टूट गया और फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया इसके लो से, मतलब मार्केट इसके लो, जो ये लो है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। चाहे इसको आप, ये जो कैंडल बना हुआ है इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक किस लिए, चूँकि ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये जितने इसके पीछे जितने कैंडल थे यहाँ पे, जितना भी बना हुआ था, ये सब का लो ब्रेक किया है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ऑर्डर ब्लॉक जोन में मार्केट यहाँ पे आया है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था यहाँ पे, फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरह काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी ब्रेक हुआ और फिर इस जोन में गया। इस जोन में जाने के बाद फिर मार्केट इस जोन में और इस जोन में काम करता रहा, ऐसे 4 घंटे तक ऐसे मार्केट में घूमते रहा, देख सकते हैं। और जब ऊपर की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, यहाँ पे जब लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप, ऊपर भी लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी है। मतलब इस सपोर्ट पे भी लिक्विडिटी है और इस रेजिस्टेंस पे भी लिक्विडिटी। जो सेल किए होंगे उनका यहाँ पे है और जो बाई किए होंगे उनका सपोर्ट पे है। तो पहले क्या किया मार्केट, यहाँ से इसको ब्रेक किया, देख सकते हैं, और एक ही कैंडल में पूरा लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया। और इसको ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट एक कैंडल देख रहे हैं, इसको आप IFC बोल सकते हैं। IFC का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो ये जो कैंडल बना, अब देख सकते हैं, फिर यहाँ का लिक्विडिटी पूरा ग्रैब कर दिया और फिर मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। मार्केट इस कब तक, यानी 2:45 से लेकर के 3:25 तक मार्केट, 3:30 बजे तक मार्केट इसी जोन में घूमता रहा। और फिर मार्केट यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब बार बार यहाँ से जो वायर है, यहाँ पे मार्केट में जो बायर है बार बार यहाँ से फेल हो जा रहे हैं। और यहाँ से आकर के फिर मार्केट कंफ्यूज हुआ और फिर मार्केट में ऐसे ही चलता रहा। तो आपको सतर्क रहना है, कब और कहाँ। अभी आपको इस जोन को वॉच करना है और इस जोन को वॉच करना है और इस जोन को वॉच करना है। और आप अगर ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए यहाँ से,
तो ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा था तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया है। यहाँ से तो सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ ब्रेक भी कर दिया, और ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट भी किया, इसके ऊपर क्लोज भी नहीं कर पाया है। और यहाँ पे शिपनिंग टॉप बना हुआ है, यानी कन्फ्यूजन कैंडल। शिपनिंग टॉप यानी कन्फ्यूजन कैंडल, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, यह देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, और फिर इसको जाकर के रिटेस्ट भी किया, और मार्केट कंफ्यूज हो गया। तो और नीचे आने, मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट नीचे आना चाहिए। नीचे आने का पर्पज़ मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, ये एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में ऊपर लिक्विडिटी बचा नहीं है, और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी बचा हुआ है, मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी बचा हुआ है, और यहाँ तो फेयर वैल्यू गैप है ही, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, और उसके बाद में मार्केट में यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है। ये यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप, यहाँ भी गैप है। FVG जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये सब SMC का पैटर्न होता है। यहाँ भी गैप बना हुआ है और यहाँ भी गैप बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल के दिन अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और यहाँ से जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो मार्केट तुरंत नीचे आएगा, यहाँ का लिक्विडिटी लेगा, और इस जोन में आ सकता है, और इस जोन में आने के बाद कहीं सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आज ओवरनाइट, जैसे कि मान के चलिए, ग्लोबल मार्केट अगर अच्छा रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो कल के दिन मार्केट हो सके तो लंबा भी गिर सकता है। क्योंकि ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट संतुलित नहीं है, मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मार्केट और यहाँ, ये दोनों गैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मार्केट यहाँ आएगा ये फिक्स है। तो आपको अभी चार्ट को वॉच करना चाहिए, न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर मिलता है तो उसके ऊपर उसका एनालाइज करना चाहिए, और एनालाइज करके आप अपना एक नज़रिया तैयार करके मार्केट में अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेल करना है या बाई करना है। तो यही था आज का मेरा चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल माध्यम से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दिल की बात जा करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।